हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, हिस्टो का मतलब टिश्यू, हिस्टो का मतलब टिश्यू, लॉजी का मतलब कौन से वर्ड से आया है, लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी। तो किसकी स्टडी, टिश्यू की स्टडी। तो हम लोग इंटेस्टाइन जो है, ये जो अपनी पूरी इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू हुई, ये बक्कल कैविटी, यहाँ से फेरिंग से आई, फिर ये स्टमक, ये फिर ये इस टाइप से ये पूरा जो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी टीएस ले रहे हैं, कहीं से भी मान लो कि एक पार्ट इसका किसी भी जगह से कट कर लिया। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बेसिक लेयर जो होती है वो सेम होती है। बेसिक जो अगर इसको कट करें, इसको से यहाँ से कट करके देखेंगे तो ये ऐसा, ये दिख रही है ना लुक, ये इसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये जो दिख रहा है, तो ये हमें ऐसे दिखेंगे पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे, माउस से लेके एनस तक में, पूरा ऊपर माउस से लेके एनस तक में अगर हम कट करके देखेंगे तो हमें 4 बेसिक लेयर दिखेंगे, है ना। कितनी बेसिक लेयर है, 4। कौन कौन सी है, अगर बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर मतलब, बाहर से अंदर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जा रहे हैं और अंदर की तरफ इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर से, ठीक है, ये बाहर से अंदर। और अंदर से बाहर क्या होता है, अगर इसके केनाल के इनसाइड से बाहर की तरफ जाए, तभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड सबसे बाहरी लेयर कौन सी होगी, सीरोसा, सबसे बाहर में मिलेगी सीरोसा। उसके बाद मिलेगी मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 बेसिक लेयर हैं। म्यूकोसा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली कौन सी है, म्यूकोसा। तो ये जो सबसे अंदर ये जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर कौन सी है, म्यूकोसा। अब उसके नीचे जो है, म्यूकोसा के जस्ट नीचे ये अंदर की ल्यूमेन हो गई इंटेस्टाइन की, तो अंदर सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके जस्ट अंदर, उसके जस्ट म्यूकोसा के जस्ट नीचे कौन सी है, देखो अब नीचे है, नीचे को बोलते हैं सब, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब भी होता है बिलो, ठीक है। तो जस्ट म्यूकोसा के बिलो कौन सी होती है, क्या बोल रहे हैं उसको, सब म्यूकोसा, क्योंकि म्यूकोसा के नीचे है इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, सब म्यूकोसा, ठीक। तो उसके बाद मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस में मस्कुलर मसल जैसी स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए उसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। और सबसे आउटर मोस्ट होती है सिरोसा, सिरोसा सिंगल सेल लेयर है, सिंगल सेल लेयर है, और एपिथेलियम की बनी होती है, टिश्यू पढ़े थे ना, तो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक। तो बेसिक लेयर पूरी इंटेस्टाइन में तुम्हें यही लेयर मिलेंगी, चाहे तुम स्टमक को काट लो, चाहे तुम किसको स्मॉल इंटेस्टाइन काट लो, चाहे लार्ज काटो, कोई सी भी तुम कट करोगे तो तुम्हें बेसिक यही 4 लेयर दिखेंगी, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ऑप्शन जब आएगा तुम्हें ये देखना है ऑप्शन में कि आउटर टू इनर देख रहा है, पूछ रहा है, या इनर टू आउटर। म्यूकोसा कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। अब म्यूकोसा को म्यूकोसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड मिलेगी, म्यूकस ग्लैंड, या गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल पढ़ा था ना तुमको, कहाँ पढ़ा था गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल पढ़ाया था टिश्यू में। गॉबलेट सेल क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो इसीलिए सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकोसा, क्योंकि पूरी लेयर्स में क्या होता है, इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाली लेयर में पूरे में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, म्यूकोसा, ठीक है, समझ गए। बेसिक 4 लेयर हैं, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और
सिरोसा। तो ये तो बेसिक लेयर है। अच्छा, एक जैसे इसके बारे में और क्या पढ़ना है, ये पढ़ लिया। सिरोसा जो होती है सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट, और थिन एपिथेलियम की बनी होती है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा था ना, थिन एपिथेलियम। और इस थिन एपिथेलियम को कहते हैं मीजोथेलियम। क्या कहते हैं इस थिन एपिथेलियम को, क्या कहेंगे? मीजोथेलियम। ठीक है। जैसे याद करो, जो ब्लड वेसल बताया था मैंने, कि ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है, वो ब्लड वेसल की लाइनिंग क्या कहलाती है? एंडोथेलियम। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंडोथेलियम कहलाती है। इसी तरह से लाइनिंग ऑफ, ये भी लाइनिंग है, आउटर मोस्ट लाइनिंग किसकी? आउटर मोस्ट लाइनिंग है से इसकी इंटेस्टाइन की, तो आउटर मोस्ट लाइनिंग क्या कहलाती है? मेजोथेलियम। ठीक। तो सिरोसा लेयर के बारे में, थीन, मेड अप ऑफ थीन एपिथेलियम नॉन एज मेजोथेलियम। और कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सिरोसा सबसे बाहरी है और म्यूकोसा सबसे इंटरनल लेयर है। सिरोसा हो गया। उसके बाद मस्कुलरिस में आ जाओ। तो मस्कुलरिस में दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक आउटर होगी और एक इनर होगी। तो जो आउटर वाली होती है वो लॉन्गिट्यूडनल है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और इनर सर्कुलर होती है। ठीक। मस्कुलरिस में जो आउटर होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। और जो इनर है वो सर्कुलर। ठीक है, ये ऑलरेडी, बस ये याद रखना है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर सर्कुलर, अंदर वाली सर्कुलर होती है। ठीक है। जो भी मस्कुलर मूवमेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो सभी में कौन हेल्प करती है? सर्कुलरिस और लॉन्गिट्यूडनल हेल्प करती है। अब पूरी ये एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन मिलते हैं इसी लेयर में, मस्कुलरिस में। कहाँ पे? अच्छा, ये कौन सी मसल्स हैं? ये जो सर्कुलर और ये हैं, ये स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्केलेटल स्मूथ मसल किसी भी स्केलेटल से नहीं जुड़ी हुई है। स्केलेटन से जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी। स्केलेटन से नहीं जुड़ी है, इसलिए इसको क्या, इसलिए इसको स्मूथ मसल कहते हैं। ठीक। तो ये जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस में ये जो ले मसल होती है, कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जिसका तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो क्या कहलाती है? स्मूथ मसल कहलाएगी। ठीक है। स्केलेटल मसल जो और किसी स्केलेटल से जुड़ी नहीं है। मसल्स जब पढ़ोगे तो तीन टाइप की मसल है। कार्डियक मसल जो हार्ट में पाई जाती है, स्मूथ मसल जो किसी स्केलेटन से अटैच नहीं होती है और इनवॉलेंट्री होती है। ठीक। और स्मूथ मसल और स्केलेटन मसल जो स्केलेटन से जुड़ी होती है, कौन सी हुई? स्मूथ मसल। ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो नहीं ना, इसलिए स्मूथ मसल की बनी होती है। अब देखो, कुछ जगह पे मॉडिफिकेशन मिलेंगे। तो कहीं कहीं पे इंटेस्टाइन में, कहीं कहीं पे सर आउटर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक, है ना? कौन सी पाई जाती है? ऑब्लिक मसल, कुछ रीजन में। और वो कुछ रीजन इसे ईसोफेगस में पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के लिए, तो वहां पे ऑब्लिक मसल पाई जाएंगी। ठीक है, वहां पे पाई जाएगी, स्टमक के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है। तो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, ये लिखा है कि सम रीजन ऑफ ऑब्लिक मसल कहाँ पर होती है? सम रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना? तो एलिमेंट्री कैनाल की कुछ जगह पे।
ठीक, तो पहली लेयर देखी थी सीरोसा, आउटर मोस्ट लेयर थी, थिन एपिथेलियम की बनी हुई थी, है ना। दूसरी लेयर इनर सर्कुल मस्कुलरिस लेयर है। सेकंड वन क्या है, मस्कुलरिस है, इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, इंटरनल सब म्यूकोसा। ठीक, अब सब म्यूकोसा किसके अंडर होती है, म्यूकोसा के जस्ट नीचे है, इसलिए बोला सब म्यूकोसा। ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसकी बनी होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और जितनी भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। इसके अंदर जितनी भी ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई, ये सब कहाँ पाई जाती है, इसी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है, और म्यूकोसा जो है वो कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोसा। इसमें क्या मिलती हैं, गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस, इसीलिए इस लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, इसमें गोबलेट सेल मिलेंगी म्यूकोसा में। अब ये जो है इनमें मॉडिफिकेशंस, ये तो पहले बेसिक लेयर होगी सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, जो कि पूरी इंटेस्टाइन में मिलेगी तुम्हें, ये लेयर्स कट करने पे, है ना। ये लेयर पूरी इंटेस्टाइन में। अब अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसोफेगस का अलग फंक्शन, स्टमक का अलग फंक्शन, तो मॉडिफाइड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें क्या होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे। सिरोसा सभी की सेम रहेगी, सिरोसा में कोई चेंजेस नहीं होगा, थिन एपिथेलियम की बनी होगी, जिसको कि मीजोथेलियम कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड लेयर मस्कुलरिस में क्या मॉडिफिकेशन मिला, कहीं कहीं पर ऑब्लिक मसल मिली, कहीं कहीं पे क्या मिली, ऑब्लिक मसल। ठीक है, और वो रीजन कौन से होते हैं, एक तो स्टमक होता है और एक इसोफेगस है, तो बुक में मेंशन नहीं है। फिर सब म्यूकोसा में आ जाओ, तो सब म्यूकोसा जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्यों बना होता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल आनी तो टाइटली पैक नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई टोटली कहाँ पर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर। और म्यूकोसा में गॉबलेट सेल होती है। मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन तुमने देखा ये वाला, ठीक है। मस्कुलरिस में दूसरा मॉडिफिकेशन सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा जो होती है, सब म्यूकोसा ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर क्या बनाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, क्या बनाएगी, ब्रूनर्स ग्लैंड बनाती है। कभी कभी पूछते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि ड्यूडेनम में जो ग्लैंड होती है या ब्रूनर्स ग्लैंड कौन से पार्ट का हिस्सा है, किस लेयर के मॉडिफिकेशन से बनी है, तो किस लेयर के मॉडिफिकेशन से बनी है, सब म्यूकोसा से। ठीक है, ड्यूडेनम जो होती है, ड्यूडेनम की ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन से पाई जाती बनती है ना। चलो, इसमें ग्लैंड पाई जाती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक, अब ये मॉडिफिकेशन, तो पहला मॉडिफिकेशन देखा किसका, मस्कुलरिस में, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट थी। दूसरा देखा ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड मिल रही थी सब म्यूकोसा में। अब तीसरा मॉडिफिकेशन जो है वो होता है म्यूकोसा में। मोस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन जो है वो म्यूकोसा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मॉडिफिकेशन किसमें मिलेंगे, म्यूकोसा में। देखो म्यूकोसा में कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन होंगे, म्यूकोसा के अंदर पहली चीज तुम्हें जो मॉडिफिकेशन मिलेगा वो सबसे ऊपर से चलो तो पहले सबसे पहले आएगा स्टमक। स्टमक के अंदर ये इरेगुलर फोल्ड बना लेती है म्यूकोसा, स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनाती है।
और इस इरेगुलर फोल्ड को कहते हैं रगी। ठीक है, क्या कहते हैं, रगी। तो ये पहला स्टमक के अंदर हो गया मॉडिफिकेशन। ठीक, फिर उसके बाद आओ तो क्या आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बना लेगी विलाई। क्या बनाते हैं, म्यूकोसा क्या बनाती है, विलाई। विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगा। इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा थी उसमें क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्या म्यूकोसा क्या फॉर्म करती है, विलाई फॉर्म करती है। देखो बनाए विलाई, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये म्यूकोसा सोविंग विलाई लिखा हुआ है। और विलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सब क्या है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये क्या है, ये विलाई कहलाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, विलाई कहलाते हैं। ठीक, हटा दिया। बीच बीच में जो विलाई के बीच बीच में जो जगह होती है, क्रिप्ट्स दिख रहे हैं ना, विलाई के बीच में जो नीचे की तरफ गड्ढे टाइप का दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ आया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स मतलब खांच, हिंदी में बोले तो खांच, कहीं पे भी इस टाइप से हो तो क्रिप्ट्स हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहने। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहने। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि जो लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, और लेयर्स कहाँ कहाँ पे मॉडिफाइड हुई थी उसके बारे में देख लिया, ठीक है ना। और क्रिप्स ऑफ लिबर कोने कहाँ पाया जाता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। चलो अच्छा, विलाई जो होता है, विलाई क्या काम क्या है, सरफेस एरिया यहाँ पे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, विलाई का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। विलाई का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब करना, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये विलाई किसका मॉडिफिकेशन है, म्यूकोसा का, म्यूकोसा लेयर का मॉडिफिकेशन है। म्यूकोसा के जस्ट नीचे क्या होती है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होती है, ब्लड और नर्व सप्लाई। तो इसके नीचे देखो ब्लड और नर्व का तुम्हें जाल दिख रहा है, ये क्या है, ब्लड, ब्लड वेसल हैं। जो रेड कलर की है वो आर्टरी, जो ब्लू कलर की वो वेन है, और जो येलो कलर की है वो लिम्फेटिक वेन है, लिम्फ वेसल है। ये येलो कलर वाली क्या है, लिम्फ वेसल। जब, और ये इसमें से लिम्फ वेसल में से जो लिम्फ वेसल किसको सप्लाई कर रही है, विलाई को जा रही है ना। ये देखो विलाई को जा रही है जो वाली, ये वाली। तो जो विलाई को सप्लाई करती है उसे कहते हैं लेक्टियल। जो लिम्फ वेसल विलाई को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, उसे क्या कहते हैं, लेक्टियल्स। ये देखो यहाँ पे ये हटा दिया है तो ये क्लियर व्यू है, यहाँ पे विलाई के अंदर लेक्टियल्स दिख रहे हैं ना सब। तो जो लेक्टियल होती है, लेक्टियल क्या करती है, लेक्टियल एब्जॉर्प्शन करती है। जो फैट का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल टूटेगा, तो ये फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन करती है। अब फैटी एसिड जो है वो इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब ये आगे पढ़ बताऊंगा काइलोमाइक्रोन क्या है। काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में, ठीक। तो लेक्टियल का काम क्या होता है, फैटी एसिड, जो फैट होता है वो टूटता किसमें है, फैट बना किससे होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो किसमें ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन भी वो
तुम्हारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होगा। तो फैटी एसिड जो है वो बनाता है आगे जाके काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। विलाई के अंदर जो लेक्टियल होते हैं ये लेक्टियल से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। काइलोमाइक्रोन्स इंपॉर्टेंट है, ये काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लिम्फ वेसल्स है वो लेक्टियल कहलाती है, ये भी important है। ठीक, तो ये हमने पूरी इसकी हिस्टोलॉजी देख ली है ना। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं था, इसमें बाहर की तरफ जो होता है सबसे आउटर लेयर सिरोसा, इनर लेयर म्यूकोसा, इनकी ये बेसिक लेयर है जो पूरे इंटेस्टाइन में मिलेंगी, है ना। अब कुछ मॉडिफिकेशन थे, सबसे अधिक मॉडिफिकेशन किस में है, म्यूकोसा में। म्यूकोसा सबसे पहले जो स्टमक है उसमें रगी बनाता है। रगी कौन बनाता है, यही बनाता है तुम्हारा म्यूकोसा ही रगी बनाती है स्टमक में। और जो ग्लैंड होती है स्टमक की ग्लैंड भी कौन बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी म्यूकोसा ही बनाती है। ठीक, उसके बाद फिर ड्यूडेनम में आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाया इसने, विलाई बना लिया। ठीक है फिर उसके अंदर विलाई के बीच में जो कि क्रिप्स मिल रहे हैं इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकोहेन। तो ये भी कौन बना रही है, ये भी म्यूकोसा ही बना रही है। तो ये इसके म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन। द सेल्स लाइनिंग द विलाई है, वो पूरा वही चीज लिखी हुई है। माइक्रो सेल्स लाइनिंग जो होती है विलाई, अच्छा विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं। जैसे ये विलाई है, ये विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वही चीज़ है, यह कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स, क्या कहलाती हैं, लेक्टियल्स कहलाती। क्या काम है इनको, लेक्टियल्स का एब्जॉर्प्शन करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना, काइलोमाइक्रोन्स का एब्जॉर्प्शन करना। म्यूकोसल एपिथेलियम है गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस, बता दिया था, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, साथ ही साथ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रिवेंट करती है चोट लगने से, मतलब किसी भी हार्म से। म्यूकोसा का ये काम होता है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, बता, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्स बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन एंड ऑल फोर लेयर्स सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये बता चुका हूँ कि हर लेयर जो है कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन दिखाती है। चलो अब पढ़ना क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम लोगों ने पूरी वो पढ़ ली, हिस्टोलॉजी पढ़ ली, और पूरा स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ कौन कौन सी थी वो पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है हमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। माउस से स्टार्ट करते हैं पहले। तो माउस में सबसे पहली जो अपने को मिलेगी कौन सी मिलेगी, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, माउथ में, माउथ से चले तो फिर दूसरी जो मिलेगी लीवर, फिर पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के बाद फिर ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोने, ये भी सब क्या है, ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोने। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड डुोडेनम में मिलेगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो ड्यूडेनम में मिलेगी, और लिवर क्रिप्स ऑफ लिवर कोने में कौन सी ग्लैंड मिलेगी, क्रिप्स ऑफ लिवर कोने कहाँ पे मिलेगा, ये वाली ग्लैंड इलियम वाले पार्ट में जहाँ विलाई पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में से, इसके में से जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी इन सभी में से, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो इसमें जो क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर।
मिक्स ग्लैंड पेंक्रियाज, मिक्स मतलब जो एक्जो और एंडो दोनों ही करे। ठीक, चलो तो अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, सभी ग्लैंड्स को। तो सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो तीन पेयर में होती है। तुम्हारे इसमें कितने होती हैं? 3 पेयर। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कुछ एनिमल्स में 4 पेयर्स भी होते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में कितने होते हैं? 3 पेयर्स होंगे। एक गालों के पास, गाल के पास जो होगी उसे बोलते हैं पेरोटिड। पेरोटिड्स कहाँ पाई जाएगी? चीक में, गालों पर। फिर द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लोअर जो के मैंडिबल कहाँ पर है? जो जबड़ा है तुम्हारा, ये क्या है? मैंडिबल। ठीक है, तो जबड़े के नीचे होती है। सब मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा है, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा है, दोनों ही नाम बोल देते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल लोअर जो में होती है। और फिर एक आती है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल कहाँ होती है? बिलो द टंग, जीभ के नीचे तुम देखोगे तो वहां से भी एक जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो ऐसे छोड़े। तो 3 हो गई, एक गाल में हुई, चीक्स पे, और फिर दूसरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और तीसरी बिलो द टंग, जीभ के जस्ट नीचे। ठीक, 3। और ये एक एक नहीं है, ये पेयर्स में है। तो टोटल कितनी हुई? 6। ऑप्शन में देखना क्या पूछा है, पेयर्स पूछा है, तो आंसर जाएगा कितनी कितनी स्लाइवरी ग्लैंड होती है? 3 पेयर ऑप्शन में है, या फिर 6। ठीक है, अगर केवल नंबर दिया है तो 6 आएगा, और अगर पेयर्स लिखा हुआ है साथ में तो 3 आएगा। ये इसमें बहुत गलत करके आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, पूछा क्या है, पेयर्स पूछे हुए हैं या नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, काम क्या होता है? दीज गैस सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल केविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू बक्कल केविटी। बक्कल केविटी में क्या करेंगे? सलाइवरी जूस को सिक्रीट करेंगे। ठीक, अब इनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इस जूस में क्या क्या होता है वो देखेंगे। अभी हम लोग क्या है, सभी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर जब फिजियोलॉजी पर आएंगे तो इनसे क्या सिक्रीट होता है और वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, वो देखेंगे वहां पर। ठीक है, फिर दूसरी ग्लैंड आ जाओ, लीवर। तो लीवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, जिसका वेट 1.2 टू 1.5 केजी होता है एक एडल्ट ह्यूमन में, और एब्डोमिनल केविटी में रखी होती है डायफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक है, और ये 2 लोब से मिलकर बनी होती है, राइट और लेफ्ट, 2 लोब होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है हिपेटिक लोब्यूल। क्या है इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट? हिपेटिक लोब्यूल। ये ये देखो, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है किसका? हिपेटिक लोब्यूल का। एक हेक्सागोनल है ये देखो, इसको बना है, ये एक हेक्सागोनल शेप आ रहा है। तो ये हेक्सागोनल शेप की का क्या होता है? हिपेटिक लोब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या कहलाता है? हिपेटिक लोब्यूल, बीच वाला। हिपेटिक लोब्यूल क्या कहलाएगा? हिपेटिक लोब्यूल कहलाता है। और हिपेटिक लोब्यूल कौन सी सेल से बना, मिल के बना होता है? हिपेटिक सेल से। हिपेटिक लोब्यूल इज मेड अप ऑफ हिपेटिक सेल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? हिपेटिक लोब्यूल। व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर? हिपेटिक लोब्यूल। ये चीज याद रखनी है, हिपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर्स। ठीक है, किस इसमें क्या पाई जाती है? जो दिख रही है ये गोल 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 बनाए मैंने, ये क्या है? हिपेटिक सेल। ये जो ब्लू गोल 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 सेल्स है ना, ये सिंपल गोल गोल, तो क्या है? ये हिपेटिक सेल है, ये जो हिपेटिक सेल। हिपेटिक, अब देखो
ये तो पूरा हेपेटिक सेल के बारे में पहले देख लो। हेपेटिक सेल किस फॉर्म में अरेंज है? ये अरेंज है ना एक फॉर्म में, रस्सी जैसे, जैसे रस्सी बंधी हुई आपस में। तो हेपेटिक सेल जो होती है कोड लाइक अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? कोड, ये लिखा ना, हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड्स मतलब रस्सी है। तो ये किस फॉर्म में अरेंज है? कोड्स के फॉर्म में अरेंज होती है। और हर लोब्यूल की चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कलर का बनाया ना चारों तरफ से, तो ये बीच वाला हेपेटिक लोब्यूल था, ये वाला। चारों तरफ क्या है? ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, इसको कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग क्या कहलाती है? ग्लिसन कैप्सूल। क्या कहलाएगी? ग्लिसन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, समझ गए? तो द हेपेटिक लोब्यूल जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है लीवर की, जिसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। जो हेपेटिक लोब्यूल होता है वो हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है, और हेपेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं। ये हमने पढ़ लिया लीवर के बारे में। लीवर जो होता है लेफ्ट और राइट दो लोब्स में डिवाइडेड होता है। लार्जेस्ट लैंड है 1.2 टू 1.4 kg का होता है। ठीक, फिर आ जाओ। अच्छा, काम क्या होता है हेपेटिक सेल का? हेपेटिक सेल का काम है बाइल बनाना। क्या है? बाइल। हेपेटिक सेल का काम बाइल फॉर्मेशन। बाइल कौन बनाता है? हेपेटिक सेल बनाती है। एक चीज और, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखना, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है। बाइल बनाता है, और बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ठीक है ना? तो बाइल बनाता है, पर बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखना। लीवर का मेन फंक्शन क्या है? तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अगर तुमने जहर खा, कुछ है जहरीली चीज खा ली है, तो उसको क्या करना? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना किसका काम है? लीवर। इसीलिए बार बार लीवर डैमेज होता है। ज्यादा मसालेदार चीजें खाओगे, ज्यादा जंक फूड खाओगे, ये बाहर की चीजें जो खाते हो जिसमें पैकेजिंग वाला, जिसके अंदर अलग अलग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव एक तरह से बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो लीवर क्या करते हैं? लीवर को डैमेज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल सुना होगा, जो ज़्यादा शराब पीते हैं लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। क्यों? अल्कोहल एक तरह जहर है ना? वो जहर है, तो लीवर क्या करता है? उसको पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड देन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी चीज़ है, जब बोलते हैं ज़्यादा पैरासीटामोल के भी एक डोज होता है कि एक पैरासीटामोल आपको दिन में 3 या 4 ही खानी है, उससे ज़्यादा आप डोज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल भी एक तरह से जहर ही है वो। जितने भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट ऑल आर पॉइजन्स। तो क्या करता है लीवर? उनको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है, तो लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का डैमेज, अगर अच्छा ठीक से जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो उनका लीवर डैमेज होता रहता है ना? फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है। और लीवर एक ऐसा है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तुम्हारे बॉडी में लीवर एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। रीजनरेशन पावर होती है अपने आप को फिर से। ठीक है, अब हेपेटिक सेल्स क्या करती हैं? बाइल बनाती हैं। और ये जो बाइल होता है वो, इसी के अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीवर के अंदर ही होता है। मतलब अंदर मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसका, ये इस टाइप से। ठीक है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ बीच में, अंदर नहीं मतलब उसके बाहर ही, पर अंदर तरफ उसके अंदर छुपा हुआ टाइप से, ये होता है क्या? गॉल ब्लैडर। ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर होता है।
तो ये जो भी बाइल बनाती है वो बाइल स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। समझ गए? ठीक, तो गॉल ब्लैडर काम क्या है? बाइल स्टोरेज, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो बाइल को निकालना। ठीक है, और बाइल बनाता कौन है? हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल कहाँ पाई जाएगी? हिपेटिक लोब्यूल, लिवर के अंदर। हिपेटिक वर्ड आ जाए इसका मतलब ही क्या हुआ? हिपेट वर्ड का मतलब लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीवर। ठीक है, ऐसे कुछ बताया था ना। गैस्ट्रो वर्ड आ जाए, गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया? स्टमक। कहीं भी गैस्ट्रो वर्ड सुन लो, मैंने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब समझ जाओ कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं? स्टमक की बात कर रहे हैं। हिपेटिक ग्लैंड या हिपेटिक वर्ड आ जाए या कहीं भी हिपेट वर्ड आ जाए, समझ जाओ कि वो लिवर से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। समझ गए? चलो, अब ये आपस में ग्लैंड कैसे बनाते हैं देखो। दो टोटल कितने हैं? लीवर को दो पार्ट होते हैं, दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। टू लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो दोनों से ही अलग अलग क्या आती है? डक्ट आती हैं। तो एक ये राइट, ये लेफ्ट डक्ट। उल्टा, ऑर्गन के केसेस में उल्टा होता है। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। तो ये लेफ्ट डक्ट, लेफ्ट आने वाली लिवर से आ रही डक्ट, इसलिए क्या बोलेंगे? हिपेटिक डक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट लोब से आई राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट लेफ्ट लोब से आई लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों ने मिलकर बनाया हिपेटिक डक्ट। यहाँ देखो दोनों कंबाइन हुई और क्या फॉर्म किया? हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक मतलब लीवर, लिवर से आने वाली। फिर ये हिपेटिक डक्ट इधर से देखो, ये गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर से जो आती है डक्ट उसे बोलते हैं क्या? सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लेडर से डक्ट डक्ट आती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ठीक, फिर हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों ने मिलके यहाँ पे और क्या बना लिया? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या होता है? हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट और लिवर से आने वाली डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट जाके ओपन होती है, यहाँ से आ रही है पेंक्रियाज वाली डक्ट। ये देखो, पेंक्रियाज का जो आ रहा है ना सिक्रीशन, ये पेंक्रियाटिक। तो ये यहाँ से, ये कौन सी है? पेंक्रियाटिक डक्ट है ना। ये देखो दिखा है ना, यहाँ शो हुआ है पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये लीवर वाली जाके इसी में ओपन हो जाती है। देखो ये यहाँ पे ओपनिंग, ये दोनों मिल गई।